बेटी अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित से पूछा गया कि तुम्हारा जाति क्या है, तो दोनों बच्चे कंफ्यूज थे कि जाति होता क्या है। दोनों बेटा और बेटी को ये नहीं पता है कि वो किस जाति के हैं। मैं ये कंफ्यूज हूँ कि हमारी बेटी और बेटा का कोड क्या है। निश्चित रूप से मैं माननीय नीतीश कुमार का बहुत बड़ा ऋणी होता, क्योंकि मुझे मेरी पता है कोड, मेरी पत्नी को उसका कोड पता है, लेकिन मेरी बेटी और बेटा जिसको जाति का ही नहीं पता है उनका कोड क्या है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। कई चरण जो हैं इसके होंगे और इन चरणों में जिस तरह की बातें उसमें लिखी जा रही है वो कोडिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जातिगत कोड जो है अब निर्धारित किए गए हैं। जितने भी जात हैं हमारे राज्य में सबको अलग अलग एक नंबर दिया गया है, कोड दिया गया है। लेकिन कुछ पेच जो है इस पूरे प्रक्रिया में आ चुका है। दरअसल ये पेज क्या है इसकी भी जानकारी हमें रखनी होगी। हम उस पेज के लिए आज बात करने पहुँचे। हमारे साथ मशहूर शिक्षक गुरु रहमान सर हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उन लोगों के लिए भी कोड है जो प्यार में आने के बाद शादी किए और उनसे बाल बच्चे हुए, और शादी जो है वो दो कौमों में ही है। यानी अगर कहें तो हिंदू और मुस्लिम में विवाह हुआ और बच्चे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, यही पता नहीं चल रहा है। हम इस बात की जानकारी लेने पहुँचे और सीधा गुरु रहमान, चूँकि गुरु रहमान सर भी जो है इसी पथ के पथिक हैं, तो निश्चित तौर पर ये कुछ जवाब कुछ न कुछ तो देंगे ही। क्या कहेंगे आप? देखिए, जातीय जनगणना तो खैर हम लोग सुने 1931 में सुने थे, इरविन के समय होने वाला था। तो उस समय अनुसूचित और गांधी जी उसके लिए अनशन भी किए थे जी। लेकिन फिर माननीय नीतीश जी करा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक मिलना चाहिए। सब कुछ ठीक है, हमको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे साथ उस समय आके फंस गया है। ये कुछ लोग आए थे हमारे घर पर, और घर पर आए तो मेरी जाति उन लोगों ने पूछा, तो मुझे जाति अपना बताना था, मैंने बता दिया। तो मुझे पता चला कि मेरा कोड 107 है। फिर पता चला कि ये मैडम से लोगों ने पूछा कि उनका तो जाति है, उनका भी 142 है, 144 क्या कोड है। उनको पता चल गया। मैं कोड भुला भी जाता हूँ, हो सकता है अलग अलग भी कोड हो। लेकिन प्रश्न जब दुरू हो गया कि जब मेरी बेटी अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित से पूछा गया कि तुम्हारा जाति क्या है, तो दोनों बच्चे कन्फ्यूज थे कि जाति होता क्या है। अच्छा, जाति होता क्या है। और मेरी बेटी अदम्य अदिति सेंट माइकल में पढ़ती है और सेंट माइकल में पढ़ती है। अभी 9th पास की, टॉप की है, पूरे जोन में टॉप की है। और उसका गोल में भी जो एग्जामिनेशन विपिन सर ने लिया था उसमें भी उस टॉप की है। तो विपिन सर ने कहा कि डॉक्टर बनाएंगे हम तक। एनीवे, वो अच्छी चीज़ है। मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित 5th क्लास में पढ़ता है सेंट जेवियर्स में। लेकिन दोनों बेटा और बेटी को ये नहीं पता है कि वो किस जाति के हैं। वर्चुअली में उनको ये भी नहीं पता है कि उनके माँ और बाप किस जाति के हैं। अच्छा। मैं किसी तरह की बात मीडिया पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच है कि उनके बच्चे, हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि उनके पिता का क्या जाति है, उनकी माँ का क्या जाति है। उनको सिर्फ ये पता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। लेकिन समस्या मेरे सामने उठ के चली आई है कि मेरे कानूनन जो हिंदुस्तान की परंपरा चलती है उसमें बच्चे का नामकरण, बच्चे की जाति, बच्चे का धर्म पिता के अनुसार होता है। लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। और वैसी परिस्थिति में मेरी बेटी और बेटा, ये दोनों को मैंने कहा कि फुल्ली आज़ादी दी अपनी पत्नी को। तो पत्नी ने कहा कि बच्चे को आप क्या कहेंगे, और पत्नी की इच्छा थी कि बच्चे को उसी के हिसाब से पले बढ़े। तो मैंने पत्नी के हिसाब से किया, और दोनों बच्चे हमारे हिंदू हैं। तो दोनों बच्चे हिंदू हैं तो माँ के हिसाब से परंपरा चलती नहीं है। सातवाहन के समय चलती थी, आज 2023 है। तो अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि हमारी बेटी और बेटा का कोड क्या है। अन्य में हो नहीं सकता है, क्योंकि एक अन्य दिया गया उसमें हो नहीं सकता है। अगर कोड मिल जाता तो निश्चित रूप से मैं माननीय नीतीश कुमार का बहुत बड़ा ऋणी होता, क्योंकि मुझे मेरी पता है कोड, मेरी पत्नी को उसका कोड पता है, लेकिन मेरी बेटी और बेटा जिसको जाति का ही नहीं पता है उनका कोड क्या है, ये माँ बाप दोनों को
चिंता कर रहा है, उनको तो पता ही नहीं बच्चों को। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिता के अनुसार जो है वो कुल परिवर्तन होता है और उसी के अनुसार जाति निर्धारित होती है, तो फिर वो पूरा जो परिवर्तनशील व्यवस्था है हमारे समाज की, तो फिर आपने अपने अनुसार उसको क्यों नहीं ढालते हैं? क्यों ढालें? मैंने मोहब्बत किया था, मैं लंच बॉक्स या किसी रेस्टोरेंट में बैठने वाला मोहब्बत मैंने नहीं किया था। मेरा मोहब्बत त्याग था, और त्याग में जातीय धर्म कोई बात नहीं मायने नहीं रखती है। मेरी पत्नी को शक था कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, तो मैंने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। मेरी पत्नी को कहना था कि बच्चे का खतना नहीं होना चाहिए अगर बेटा होता है तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने सब कुछ पत्नी के हिसाब से चले। मैं पत्नी से प्यार करता हूँ, पहले भी कहता था मैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। तो अगर पत्नी को पसंद है कि उसकी बेटी और बेटा उसके हिसाब चले, तो मैं या कोई अन्य व्यक्ति इसमें रोकने वाला नहीं हो सकता है। इस पर हालांकि फतवा भी हम पर आया था कि आपकी बेटी और बेटा कैसे हिंदू हुए, तो मैं फतवा की परवाह नहीं करता। 13 फतवा मैं झेल रहा हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से जरूर ये डिमांड करूंगा कि आप राज्य के मुखिया हैं हुजूर, हमारा कोड पता चल गया, मेरी पत्नी का कोड पता चल गया, मेरी बेटी और बेटा का कोड बता दीजिए। भविष्य तो उनका अंधकार में फिर हो जाएगा, किसी क्योंकि हालत कैरियर जो है उनका सफर करेगा। किसी हालत में नहीं, भविष्य किसी का अंधकार में भारत में हो ही नहीं सकता है। करियर इसलिए अंधकार में नहीं होगा कि अगर ऐसी जरूरत पड़ी बच्चों के लिए, तो वैसी परिस्थिति में मैं अपने आप को मिटा दूंगा। लेकिन जिस देश को भारत कहते हैं, वहां पर जाति और धर्म के आधार पर करियर बर्बाद नहीं होती है। लेकिन निश्चित रूप से लिखने के लिए जाति होता है, परीक्षा में या अन्य परीक्षा में, तो उस जाति का पता चल जाता तो मेरे बाल बच्चे लिखने योग्य हो जाते, और मुझे भी पता चलता कि क्या कोड है उनका। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी इस बात पर अमल करेंगे, केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को कि हाँ गुरु रहमान के साथ ये परिस्थिति है? बिल्कुल, मुझे नीतीश कुमार के संवेदनशीलता पर पूरा विश्वास है, माननीय तेजस्वी जी के संवेदनशीलता पर पूरा विश्वास है। तो जब आप जातीय जनगणना करा के सबको समान हक दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको हम पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग 4 आदमी हैं जो विचित्र हैं, और पूरे हिंदुस्तान का ये पहला घटना है। हिंदुओं से मुसलमानों की हिंदुओं से शादी होती रही है, लेकिन हिंदुस्तान की पहला घटना है जब बेटी और बेटा का धर्म बाप के अनुसार ना होके माँ के हिसाब से है। तो माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से सोचना चाहिए और इसके लिए एक अलग कोड बना दें ताकि अच्छा हो। जो प्रतिनिधि आए थे, आखिरी सवाल है मेरा, जो प्रतिनिधि आए थे आपके यहाँ जनगणना करने के लिए, जातिगत जनगणना, उन्होंने क्या आपके पुत्र और पुत्री का जो कॉलम है उसको उन्होंने खाली छोड़ दिया? उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें क्या आप लोग बोलिए, तो हम लोग क्या बोले भाई, ये जो कानून बोलता है उसके हिसाब से। तो वो आज तक यानी वो घर छोड़ के बोले कि हमारे ऑफिसर्स आएंगे, तो ऑफिसर्स आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि किस दिन ऑफिसर आते हैं, जिस दिन हमारी समस्या का निराकरण होता है और मेरी बेटी और बेटा को कास्ट का कोड मिल जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ गुरु रहमान सर, दरअसल ये पेच है, ऐसा पेच है जो उन बच्चों के भविष्य से खेल सकता है। सोचने की जरूरत है राज्य के मुखिया को और इस कार्य से संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी। हो सकता है इस कानून में ही कुछ तब्दीली भी करनी पड़े, क्योंकि स्थिति ऐसी ही है। देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु रहमान सर अड़े हुए हैं कि हम अपनी जाति पे टिके हैं, हमारी जो धर्म पत्नी है वो अपनी जाति पे टिकी है, लेकिन बच्चे इन 2 दीवारों के बीच में पिस रहे हैं एक कोड के लिए जो सरकार के तरफ से देने जानी है। चलिए देखते हैं इन बच्चों के साथ सरकार की जो नीति है वो परिवर्तन होती है, उसमें परिवर्तन कोई होता है, या फिर ये बच्चे इस नीति के यानी जो कहे उसको कि प्यार की नीति के परवान चढ़ जाते हैं। चलिए आप बने रहें, जैसे ही कुछ परिवर्तन होगा या जैसे ही कोई खबर सामने आएगी गुरु रहमान सर के जातिगत जनगणना से संबंधित, तो हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।